बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो है वायरल ट्रेंडी नेक डिज़ाइन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ये जनाब मैंने कटिंग किया हुआ है कुछ इस तरह से। इसको आपने देखा ही होगा ये वाला नेक डिज़ाइन। तो मैंने ना क्या किया, इसको 8 साढ़े 8 इंचज़ की मैंने ना लेंथ रखी हुई है और इस स्केल का वाली से कुछ मैंने इसको जो है वो शेप दी है इस तरह से। आप बिगनर्स हो तो आपने पहले ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के बाद आपको परफेक्ट शेप मिल जाए तो फिर आपने जो है वो बुकरम पर भी ड्रॉ करके ही कट करना है। राउंड शेप भी मैंने इसी नेक का स्केल के साथ ही अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो मैंने किया है। तो आपने भी वैसा ही करना है। अब यहाँ पर ना ये पीसेस मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये आर्म होल वाली कटिंग थी, थोड़ी सी डबल फोल्ड में मैंने रखा हुआ था। तो इसको यहाँ से सेंटर से सिलाई करूँगी। उसके बाद मैंने ना इसको जो है वो बुकरम को पेस्ट कर लिया है फैब्रिक पर। सेंटर से मैंने जॉइंट लगाया और दोनों नेक को इसी में जो है वो एडजस्ट कर लिया। तो बाकी की डिटेल में देती हूँ आपको। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये जो बैक वाला नेक था ना, कपड़े की कमी की वजह से ये मैंने कुछ इस तरह से यहाँ से ना जो है वो चिपकाया था इस तरह से, क्योंकि फैब्रिक कुछ इस तरह का था ना मेरे पास, जॉइंट भी सेंटर से डाला हुआ था। तो यहाँ पर अब ना मुझे ये इस तरह से यहाँ से जॉइंट करना है सिलाई लगा के। उसके बाद जो है वो इसको शर्ट में अटैच करूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने जो है वो इस फैब्रिक का ये रखा हुआ है। सबसे पहले ना इसके जो शोल्डर होते हैं ना, तो वो यहाँ पर सारा ही फैब्रिक इस तरह से स्टिच कर दिया। उसके बाद इसका सेंटर निकाला और यहाँ से ये मैंने स्टिच करके ना फैब्रिक रखा है। यहाँ से शोल्डर से सेंटर निकालना है। दूसरी साइड से जो है वो बैक का, यहाँ से फ्रंट का भी है, पिन से कुछ इस तरह से इनको जो है वो सेट करना है। उसके बाद जो है ना इसको स्टिच करना है और कट करके पलटना है। तो यही कुछ प्रोसेस होगा जो मैं आपको दिखाऊंगी करके। वो पलट लिया है। अब यहाँ पर ना इस हमारे लीफ पर जो है वो इसका इनर लगाने से अंदर से जो फैब्रिक लगता है वहाँ जो है वो लगाने के लिए मेरे पास फैब्रिक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये बेगी शर्ट है। तो सारा का सारा फैब्रिक ना इसी में आ गया है, बचा हुआ कुछ भी नहीं है। साइड से जो कटिंग निकलती है ना, यहाँ से जो ये वाली निकली थी बेगी स्टाइल में, जो मैंने राउंड शेप में कट किया था, तो मेरे पास जस्ट ये ही पीस बचे हैं इस तरह से इसके। तो इनको क्या करूँगी, ये मैं 4 पीसेज हैं जो 2 इस साइड से निकलते हैं 2 इस साइड से निकलते हैं। तो इनको मैं अपनी यहाँ जितनी विड्थ मुझे चाहिए ना उतना मैं इसको कट कर दूँगी और इनको मैं लगाऊँगी जॉइंट किस तरह से, इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से ये 4 पीस को स्टिच कर दूँगी। उसके बाद फिर आप सोच रहे होंगे ना कि ये स्टिच यो इस तरह से जॉइंट कर करके तो हम यहाँ पर इस डिज़ाइन में लगाएंगे तो ये बहुत ही बुरा लगने वाला है। तो मैं इसको डिज़ाइन करूँगी किस तरह से, वो आप देखना। पहले मैं इसको स्ट्रेच कर लूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देख लो, ये मैंने ना सारा जॉइंट यहाँ से कर लिए हैं। अब इसको अच्छे से मैं आयरन करूँगी। उसके बाद जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसको बुकरम लगाकर आयरन करके, और यहाँ पर आएंगी इसकी पिनटेक्स डालूँगी हर जॉइंट पर और एक एक सेंटर में। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना मैंने अच्छे से नेक को जो है ना वो कट कर लिया था। उसके बाद इसको नोचेस लगाकर पलट कर अच्छे से आयरन कर दी। ये जो है वो ना हमारा सेंटर से ऐड होने वाला जो है वो पीस, जिसको मैंने ना जॉइंट लगाया। उसके बाद जो है वो जॉइंटों पर पिनटेक्स डाले और सेंटर से भी एक एक डाला ताकि ये बराबर से आ जाए, और नीचे से जो है वो इसको अच्छे से बुकरम को पेस्ट करके आयरन करके कुछ इस तरह से मैं इसको रख कर जो है ना वो अब जो है वो स्टिच करूँगी। आपने पिन लगा देनी है, अंदर से ग्लू लगाना है, जो भी आप लगाओ। उसके बाद जो है वो आपने इसको स्टिच कर देना है अच्छे तरीके से। अच्छा, ये यहाँ पर नीचे से रख के उसके बाद ना इसको जो है वो चॉक से आपने निशान लगा देने। उसके बाद ये आपको आसानी हो जाएगी स्टिच करने में। अच्छा जी, तो नेक का काम जो है वो तकरीबन हमारा पूरा हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक जो है वो डोरी रेडी कर दी है कुछ इस तरह से, जिस आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। जितनी भी लेंथ में आपने डोरी लेनी है ना तैयार, उससे डबल का धागा जो है वो आपने लेंथ में लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये 2 जो है वो लिए हैं।
अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जितनी मुझे चाहिए थी उससे मैंने डबल लिया है, क्योंकि इसको फोल्ड करना होता है तो इसीलिए। अब यहाँ पर ना डबल डबल धागों के 5 जो है वो मैंने यहाँ पर ली हुई हैं फोल्ड करके। इनको इस तरह से घुमा घुमा कर जो है ना वो इस तरह से छोड़ देना है, तो इस तरह की डोरी रेडी हो जाएगी। तो मैं अच्छे से इसको ना राउंड में घुमा कर ही आपको दिखा रही हूँ। दोनों साइड से इसको अच्छे से पकड़ना होता है। अब यहाँ पर देखो, इसको जैसे ही आप छोड़ोगे ना तो ये कुछ इस तरह से रेडी हमारी हो जाएगी। फिर इसको सेट करना है और दूसरी साइड से आप नॉट लगा लो अच्छे से। ठीक हो गया, तो यहाँ से मैं नॉट लगाऊंगी, उसके बाद जो है वो इसको सेट करेंगे। या फिर आप डोरी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, जितनी आपको लेंथ चाहिए होगी ना उस हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने जो है वो डोरियाँ मेरी दोनों रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर देखो, और नीचे से ना इसके जो ये वाली साइड्स हैं यहाँ से जो है वो हम अपने टसल रेडी करेंगे। तो डोरियाँ यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं टसल की। टसल के लिए ना यहाँ पर मुझे एक ये गोटा वाला जो है वो थ्रेड चाहिए था, और ये ऑरेंज पिंक कलर का थ्रेड, ग्रीन कलर का, और 4 जो है वो पॉम पॉम चाहिए थे। ऑरेंज जो है वो मेरे पास एंकर थ्रेड नहीं था ना अवेलेबल, तो फिर मैंने वो जो है वो ये नल की ही ले ली, सिलाई वाली। अब यहाँ पर ना अपनी जितनी लेंथ आपको टसल की चाहिए ना, आप उस हिसाब से कोई भी शेप ले सकते हो। उससे जो है ना वो आप इस तरह से उसको फोल्ड करते जाओ। जितना जो है वो थिक आपने रखना है उतना ही अच्छा होगा। फिर ज़्यादा थिन नहीं करना, वो बुरा लगेगा। और लेंथ भी आपने अपने अकॉर्डिंग ही लेनी है, जितनी आप लेना चाहते हो। ज़्यादा जो है वो लटकन एक्स्ट्रा चाहते हो लेंथ में। तो यहाँ पर मेरे जो है वो ये कट करके निकाल दिए। अब जो ये वाला हिस्सा है ना, इसको अच्छे से खोल के यहाँ से ना इनको जो है वो निकालना है ध्यान से सही करके। ठीक हो गया, तो यहाँ से जो है वो ये हमारा सेट होगा। अब यहाँ पर आपने इसको अच्छे से जो है वो सेट करना है, बराबर करना है कंघी करके। अंदर से ना आपने पॉम पॉम डालनी है। ठीक हो गया। अगर आपके पास ना मोटे वाले पल्स भी हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, या फिर पॉम पॉम भी ऐड कर सकते हो। या फिर आपको कुछ भी पसंद नहीं ना, तो फिर वो आप इसे भी जो है वो स्किप भी कर सकते हो इसको। यहाँ पर मैं इसको पिंक कलर का थ्रेड जो है वो अच्छे से इसको जो है वो फोल्ड करती जा रही थी धागे को, जितना भी आपने करना होगा उससे। तो उसको अच्छे से फोल्ड करके फिर जो है ना वो 1 2 या 3 नॉट लगा लो। उसके बाद इसको जो है वो कट कर देना है। ठीक है, अच्छा जी। तो यहाँ पर ना इस नीडल को मैंने जो है वो 4 फोल्ड ऑरेंज थ्रेड ऐड किया। इसको सेंटर से अच्छे से नॉट लगाकर सेंटर से गुजारना है नीडल को, टसल के सेंटर से। फिर जो है ना वो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसको पर्ल ये वाला। ठीक है, इसको जो है वो फिक्स करना। उसके बाद वापस से उसी मेथड को फॉलो करना जिस तरह से हमने अंदर से जो है वो पॉम पॉम लिया था, उसी तरह से ये पर्ल लेना है। उसके बाद जो है वो इसको भी धागे को इसके अराउंड फोल्ड करते जाना है अच्छे से, मजबूती के साथ आपने पकड़ कर करना है। फिर अगर ये अपनी जगह पर सही नहीं होगा फिक्स ना, तो फिर वो पर्ल आपका आगे चल के निकल भी सकता है टसल से, फिर वो बुरा लगेगा। यहाँ पर अच्छे से मैंने नॉट लगा कर इसको फिक्स कर दिया। उसके बाद ना ऑरेंज थ्रेड से यहाँ पर जो बचता है ना टसल, उसके आपने 3 हिस्से कर देने हैं। फिर एक हिस्से को पकड़कर उस पर जो है वो इस तरह से फोल्ड करते जाना है ये थ्रेड। फिर जो उसी तरह से दूसरे को फोल्ड करते जाना है। फिर जो है वो तीसरे जो है ना वो हिस्से को भी फोल्ड करते जाना। इसी तरह से ना आगे चल के हमारे ये 3 टसल छोटे छोटे से रेडी हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैं हर एक को जो है ना वो फोल्ड करती जा रही हूँ। तो मैं धागा कट नहीं कर रही हूँ, वो एक ही धागा मैंने बहुत सारा जो है ना वो लेंथ में लिया था नीडल में, तो उसी को मैंने यहाँ पर पक्का करके नॉट लगा कर कट कर रही हूँ। तो सारे ही जो वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। जिस तरह से इन तीनों को मैंने अलग से ऑरेंज कलर का फोल्ड किया है ना, उसी तरह से यहाँ पर मैं तिल्ला जो थ्रेड है ना सिल्वर कलर का, उसी तरह से तीनों में वो फोल्ड करेंगे। उसके बाद जो है वो उसमें पिंक कलर का भी फोल्ड करेंगे। ये 3 हिस्से अलग से देखो यहाँ पर ये। उसके बाद जो है वो ये पिंक कलर का, उसके बाद जो कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। तो ये भी मैं इसी तरह से रेडी करके उसके बाद इसको मैं फाइनल लुक में आपको दिखाती हूँ।
अच्छा जी, तो ये आती है इसकी फाइनल लुक। बहुत ही प्यारी सी डिसेंट सी एंड सिंपल और डिसेंट जो भी चीज़ें होती हैं ना वो बहुत ही प्यारी होती हैं। और ये जो है ना बेसिकली मैं बता दूँ, ये बहुत ही वायरल नेक डिज़ाइन है। मैंने बहुत सारे जो है वो चैनल्स पर, वीडियोस में और जो है वो ब्रांड्स पर देखा है। और इस तरह की डिटेलिंग ना आपको जनरेशन एथनिक और जे.डॉट के जो है वो ना ड्रेसेस पर ही मिलेगी। बिल्कुल जो है वो सिंपल और इस तरह की डिटेलिंग ना उन पर ही होती है। और इस तरह के ड्रेसेस ना आपको जो है वो 5,000 7-8,000 तक की जो वो प्लेन ड्रेसेस पर हल्की फुल्की सी डिटेलिंग होती है, और वो जो है वो इतना महंगा पड़ जाता है ड्रेसेस। ये टेसल मैंने आपको डिटेल के साथ दिखाए आपके साथ शेयर किए। और जो है वो फर्स्ट में मैंने पॉम डाला था, सेकंड में जो है वो पायल। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम ही था इस तरह के टेसल रेडी करना। तो फिर आपने बताना है आपको कैसा लगा। और ये जो है ना वो मैंने ऑफ कैमरा ही सिंपल स्टिच ही जो है वो, इसको कच्चा टांका भी बोलते हैं ना, वो मैंने यहाँ पर लगा दिया। एक जो है वो पिंक, फिर ऑरेंज, पिंक और ऑरेंज, जितने पिंटेक्स थे ना, फिर कौन ही बोलेगा ना कि ये फैब्रिक भी मैंने ना ज्वाइंट में लगा कर ही जो है वो यहाँ पर ऐड किया है। इसमें बिना 3 ज्वाइंट थे, 4 थे, जो वो एक अंदर ही यहाँ पर चला गया। आपने जो है वो डिटेल वीडियो देखी होगी तो उसमें ये देखा होगा आपने। और ये इतनी प्यारी सी डोरी, मुझे ना इतनी प्यारी डोरी लगी, सारी ड्रेस की जान है ये टसल। अच्छा जी, इसकी ना फाइनल लुक तो यही है, नेक वाली जो मैंने आपको दिखाए। और सारा मैंने हैंड स्टिच कर दिया है, बैक से भी यहाँ से भी। उसके बाद ना इसकी जो है ना पूरी शर्ट मैं आपको नहीं दिखाने वाली, अभी दिखाऊंगी ना तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं देखोगे। तो इसकी स्लीव्स पर और चाक दामन पर भी थोड़ी बहुत सी डिटेलिंग मैं करूंगी इसी तरह से रिलेटेड कुछ, तो वो भी आपने लाजमी देखनी है। ये शर्ट बेगी शर्ट है, इसमें जो है ना वो प्लेन ग्रीन कलर की शर्ट है और जो ट्राउज़र है वो पिंक कलर का है। और जो डिटेलिंग है ना वो मिक्स है, ऑरेंज, पिंक और ग्रीन कलर की। तो फिर वो भी आपने लाजमी देखनी है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना है।